बताइए। सर चंद्रशेखर जी जो हैं हमारे यहाँ गरीबों और ओबीसी एसटी को लेके चलते, सबकी आवाज़ उठाते हैं। कहीं भी कोई घटना होती है वहाँ पे पहुँचते हैं। अपने संविधान के लिए अगर इनकी गर्दन भी कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई तो रहना चाहिए समाज को लेके चलने वाला। मेरी मम्मी ने बोला कि एक बेटा मेरा समाज के लिए कुर्बान है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कलयुग नहीं है, कलम युग है। बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी जो है वो पढ़े लिखे लोगों की सदी होगी। मैं इस समय गोरखपुर में हूँ और चंद्रशेखर आजाद रावण का पार्टी दफ्तर है। मैं चंद्रशेखर रावण हारेंगे जीतेंगे क्या होगा इससे मेरा इत्तेफाक नहीं है, लेकिन राजनीति किस तरह से बदल रही है। एक दौर था जब बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिलाया, संविधान लागू हुआ, रिजर्व सीट पर SC ST सीट पर लोग अपने नौकरों को चुनाव जिताते थे। बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, उसके बाद एक वक्त आया जब मान्यवर कांसीराम साहब ने नारा दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसके बाद से पॉलिटिकल रिसर्शन शुरू हुआ और आज देश भर में रिजर्व सीट के अलावा तमाम वो युवा हैं जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो राजनीति में अपनी हिस्सेदारी ढूंढ रहे हैं। उन्हीं से कुछ बात कराऊंगा। हार जीत अपनी जगह है और भागीदारी अपनी जगह है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनुमान अम्बेडकर है। मैं रायबरेली जिला से आया हूँ। तो क्या करते हैं आप? सर अभी मैं LLB कर रहा हूँ, 4th सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहा हूँ। सर यहाँ पे चंद्रशेखर भैया के विचारधारों से प्रभावित होकर मैं यहाँ पे इनका प्रचार कराने आया और रैली शो कराने आता हूँ। क्यों लगा आपको कि चंद्रशेखर जी के साथ जुड़ना चाहिए? सर चंद्रशेखर जी जो हैं हमारे यहाँ गरीबों और ओबीसी एसटी को लेके चलते, सबकी आवाज़ उठाते हैं। कहीं भी कोई घटना होती है वहाँ पे पहुँचते हैं। हम लोगों को हमेशा मदद करते हैं। हम चाहते हैं अगर यहाँ गोरखपुर की जनता चाहती है कि यहाँ पे जो तानाशाही सरकार है इससे निजात पाया जाए, इससे छुटकारा पाया जाए, तो कब से आप राजनीति में सामाजिक आंदोलन में एक्टिव हैं? हम सन 2017 से अपने यहाँ लाइब्रेरी चलाते हैं, वहाँ फ्री कोचिंग चलाते हैं। कभी घर वालों ने समझाया होगा, लोगों ने डराया होगा कि सब मत करो? हाँ, अभी हमको जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। अभी भी मतलब हम गांव में नहीं रहते हैं, गांव से बाहर रहते हैं, लाइब्रेरी में हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं, तो दिक्कतें बहुत हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है। लेकिन यहाँ की जो गोरखपुर की जनता अगर चाहती है कि वास्तव में परिवर्तन हो, तो अब की बार पार्टी बेस पे वोट ना देकर चंद्रशेखर भैया को वोट करें। क्यों? क्या नाम है आपका? आप प्रचार करने लगे। हाँ, क्या नाम है? मोतीलाल हीरागर। कहाँ के रहने वाले? मैं राजस्थान सिरोही से रहने वाला हूँ। तो आप क्या करते हैं सर? मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, भाई चंद्रशेखर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता और हूँ। रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं? रोजी रोटी के लिए मैं प्रॉपर्टी का काम भी करता हूँ साथ साथ में। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि शेड्यूल कास्ट हैं, ये सब आंदोलन चलाएंगे तो नुकसान हो जाएगा बिजनेस में? ऐसा है कि देखिए सर, पहले मैं क्या डाबर इंडिया लिमिटेड कंपनी में काम करता था। जब भी ऐसे मनोवादियों को पता चला, मैं जो सुपरवाइजर था, मेरे पास में जालोर सिरोही पाली की पूरी टीम थी। जैसे इन मनोवादियों को पता चला कि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और भीम आर्मी के साथ जुड़ा हूँ, तो उन्होंने हाथों हाथ मेरा रिजाइन ले लिया था। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये लोग मनोवादी क्या करते हैं, जो भी सोशल एक्टिविस्ट होता है, जो भी अम्बेडकर विचारधारा के प्रति मानता है, पेट पर लात मारते हैं। हाँ, तो वो यानी उनको तन मन और धन से तोड़ दे। तन मन से मैं आज युवाओं से बात कर रहा हूँ। मैं IAS IPS मंत्री, सांसद, MP, IAS सबसे बात करता हूँ। जजेज भी हैं, मेरे दोस्त हैं। सबकी यही कहानी है। राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन है, अगर SC ST OBC और माइनॉरिटी हो, नौकरी पा तो लोगे लेकिन सम्मान से नौकरी पूरा नहीं कर पाओगे। ये इस देश की सच्चाई है। बस इस पर कोई बात नहीं करेगा, कोई बोलने वाला नहीं है। हम लोग वही खतरा उठा रहे हैं। और हर बहुजन एक्टिविस्ट, आप एक्टिविस्ट होइए, आप IAS होइए, कलेक्टर होइए, मंत्री होइए, राष्ट्रपति हो जाइए, जाति आपका पीछा नहीं छोड़ते। आज इस देश में हम 2म दर्जे के नागरिक हैं। हमने तय किया है कि हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, हम इसको बदलेंगे। हम एक बेहतर मुल्क चाहते हैं जहां सबको बराबरी का अधिकार हो। कुछ नौकरी पेशा लोगों से भी बात करवा देते हैं, जो लोग मुझे कहते हैं कि तुम अतिवादी हो, सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हो। दरअसल सच्चाई यही है। मेरे तमाम लोग दोस्त हैं, चाहे वो प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, वो भी यही बात कहते हैं। लेकिन इस देश में सबसे ज़्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग वो सुखी हैं या उनके साथ एट्रोसिटी नहीं होता है जो अब ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। देखिए कैसे बदला है। पहले गांव में जातिवाद था, वहाँ मारपीट, मूछ रखने पर, घोड़ी न चढ़ने पर, जूता खोल के चलो, ये सब होता था। लेकिन उसके बाद जैसे ही स्वतंत्रता मिली, संविधान बना, आरक्षण मिला, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज में पहुंचने लगे, पावर सेंटर्स पर पहुंचने लगे, मीडिया जुडिशरी में। जातिवाद महीन हो गया। अब जातिवाद गांव में नहीं है। मेरे पिताजी के साथ कोई जातिवाद नहीं कर सकता क्योंकि वो बकरी पालते हैं, मजदूर हैं। अब जातिवाद होता है आपके बच्चों के साथ कॉलेज में, रोहित वेमुला, पायल तड़वी। अब जातिवाद होता है आपके जज के साथ, जस्टिस कर्नल। अब जातिवाद होता है आपके IAS के साथ, IPS के साथ, प्रोफेसर्स के साथ। क्या करते थे आप?
मैं पहले बीएसएनएल में अधिकारी था, अब आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ। मेरा नाम कभी राजकुमार। आपके साथ भी इस तरह के कुछ हुआ सलूक? आप कब नौकरी में कैसे कभी शान से नौकरी कर पाए या हमेशा डर डर के बच बच के नहीं, करना मैं पड़ा? बता मैं प्राइमरी में पढ़ता था, तब तक मेरे साथ अत्याचार बहुत हुआ, क्योंकि हमारे गांव में राजपूत लोग ज़्यादा रहते थे। उसके बाद हम मैं अपने नौकरी की बात कर रहा हूँ सर, नौकरी वाला ड्यूरेशन नौकरी में मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने राजाओं की तरह नौकरी की, टेबल पे पैर रख के नौकरी की। मैंने कभी ये नहीं सोचा। जब हमसे कोई जाति पूछता था तो मैं कहता था कि तुम्हारी जाति क्या? मैंने कहा मैं चमार ठाकुर हूँ। तो कहते चमार ठाकुर तो मैंने सुनी नहीं। हमने कहा मैं बताता हूँ कैसे चमार ठाकुर होते हैं। अगर कुश्ती लड़ी हमसे, अगर तुम जीत जाओ तो ठाकुर और हम जीत जाओ चमार ठाकुर। हमने एक नौकरी शान से नौकरी की है, 16 साल राजस्थान में की। लेकिन 19 कोशिश साल तो हुई इटावा होगी परेशान करने की। नहीं, ऐसा कभी मौका नहीं आया कि मैंने शान से रहा हूँ और अपना पर्सनालिटी रही। इटावा मैंने 19 साल नौकरी की है, वो भी टेबल पैर रख के। कभी मुझे लक्की ऐसा है कोई और सवाल आपको नहीं हुआ। आपको बधाई हो। और कुछ लोगों से बात करूंगा जो युवा लोग हैं, जो कहाँ ये चंद्रशेखर रावण की रैली के बहाने कुछ लोगों को टटोल रहा हूँ और कैसे नए एक्टिविस्ट लोग काम करते हैं वो भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और कहाँ से आए हैं आप लोग? सर मऊ जिले से आए हैं। मऊ जिले के क्या मधुबनी करते हैं गाँव आप? से। सर पढ़ाई करते थे सर। पढ़ाई अभी भी कर रहे हैं? नहीं सर, हो गई है पढ़ाई। तो क्यों जुड़े हैं रावण के साथ, क्या फायदा है? सर सामाजिक मान सम्मान स्वाभिमान की जो लड़ाई देखे, हमारे समाज में शोषण हो रहा है, दिन अत्याचार हो रहा है, उसके तो उसको इतना देखते हुए- डर से क्यों बोल रहे हैं? करके बोलिए एकदम टाइट से। नहीं, डर नहीं है सर, हम डरते नहीं है सर। हम लोग तो तो कभी परेशानी होती है, कोई समझाता है ऐसा मत करो, लोग मार देंगे, परेशान करेंगे? पहले तो बहुत समझाते थे सर। शुरू में भीम आर्मी आई थी, लेकिन शुरू में हमने 2017 से जब जुड़े थे सर, तो चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में हमने बहुत आंदोलन किए थे अपने मधुबनी विधानसभा पहले में। लेकिन समझाने आते थे लोग? जी पहले समझाने मुझे थे भी बहुत लोग समझाते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब मार दिया जाए। हाँ मैं समझ गया। कहाँ, क्या बताइए क्या नाम है? जिला अध्यक्ष गौतम प्रधान, सहारनपुर। क्या करते हैं रोजी रोटी के लिए? हम तो वही अपनी है कि थोड़ा मजदूरी है, खेती वेती है, वही करते हैं। तो क्यों जुड़े हैं आंदोलन से? आंदोलन से इसलिए जुड़े हैं कि भाई की जो विचारधारा है वो बहुत ही अच्छी विचारधारा है। विचारधारा के साथ हम लोग जुड़े हैं। तो हम तो थोड़ा छात्रों से बात कर रहे हैं, तो कभी कोई समझाने आता है भीम आर्मी से जुड़ोगे तो नुकसान हो जाएगा ये सब? ऐसी कोई बात नहीं है। नुकसान कैसे होगा? भीम आर्मी तो आज़ाद समाज पार्टी 24 घंटे साथ रहती है, जमीनी स्तर पर काम करती है, शिक्षक लोगों की लड़ाई लड़ती है। बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर तो शिक्षक की लड़ाई लड़ रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सहारनपुर का हूँ। क्या करते हैं? मैं एक छात्र हूँ। अभी मैंने चेन्नई से एनएसटीआई से सीटीआई किया है। तो घर वाले तो समझाते होंगे कि सब लंच फंड में मत जी नहीं, बिल्कुल सब जागरूक है, शिक्षित लोग हैं, माता पिता बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई के साथ पहले तो सर गांव वाले चाहे घर वाले डराते थे, समझाते थे। अब तो हम लोग पे गर्व करते हैं कि एक टीम है हमारी भीम आर्मी की। हम लोग सुरक्षा हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में बहुत गर्व करते हैं हम लोग। गर्व करते हैं। चलिए और जो है यूनिट का जो भी अधिकारी होता है, मेरे सामने की घटना है। मैं राजस्थान सिरोही से बिलोंग करता हूँ। पशु निदेशक एक ऑफिसर थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनकी एज थी कम से कम लंबा बताइएगा तो नहीं हो पाएगा। 52 साल की एज थी। तो वो एक अधिकारी होने के नाते फिर भी उनके साथ में एक 4th क्लास असामाजिक तत्व ने उनके झापट मार दी। क्या फरमाया? आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल है। क्या करते हैं विशाल? मैं भी छात्र हूँ, पॉलिटेक्निक की है मैंने। तो कब से जुड़े हुए संगठन से? संगठन में लगभग 4 साल से। तो घर वाले तो पहले समझाए होंगे? नहीं, घर वाले बोलते हैं कि जो हमारी माताएं और बहनों की रक्षा करेगा, हमारे भाइयों की रक्षा करेगा, हमारे संविधान की रक्षा करेगा, आप उसके साथ जाइए, चाहे आपकी गर्दन कट जाए। कोई गांव आस पड़ोस धमकी मिलती होगी जरूर? नहीं, भीम आर्मी वाले कोई धमकी नहीं दे सकता। किसी की में इसमें किसी की इतनी हिम्मत नहीं। इतना SC/ST एक्ट में लोगों पर केस दर्ज कर दिया गया, गोली मार दी गई। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ये बहुजन समाज है, अगर इनकी अपने संविधान के लिए अगर इनकी गर्दन भी कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं जान होगी। देने के लिए सब ऐसे लोग हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण का दफ्तर है ये, और कुछ और युवाओं को कोशिश करें जो पॉलिटिकल इंसर्शन के लिए कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स में हैं। क्या नाम है आपका? सन्नी। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के, गोरखपुर के। क्या करते हैं सन्नी? अभी तो मैंने बीटेक कंप्लीट कर लिया है। और तो लोग तो कह रहे हैं गोरखपुर में डर है, डर का माहौल है, लोग डरा है। नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है सर, हम लोग किसी से नहीं डरते हैं। तो चंद्रशेखर जी से कैसे जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं? तो चंद्रशेखर जी से हम लोग पिछले 4 साल के पहले से जुड़ा है। उनकी जो आइडियोलॉजी है, बाबा साहब के आइडियोलॉजी चलते हैं, वो अम्बेडकर मूवमेंट में समता बंधुत्व भाईचारे की बात करते हैं। और तो आसपास से धमकी तो मिलती होगी? जी, आसपास से कोई धमकाता होगा कि सब मत करो? कोई धमकाता डरने वाला नहीं। नहीं, मिलता है कि नहीं? डर तो नहीं रहे तो हम समझ रहे हैं। हम लोग को सब भीम आर्मी का नाम इतना बड़ा है कि लोग नाम सुन के ही पीछे हट जाते हैं। हाँ जी। हाँ, आपको क्या, आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही गोरखपुर के ही। गोरखपुर के? जी। तो कब से आंदोलन में जुड़े हुए हैं? जैसे सर 5 साल हो गए हमको। तो घर वाले तो कहते होंगे ना कि सब लंच फंड में मत पड़ो, क्या कर रहे हैं? घर वाले बोलते हैं, लेकिन कोई तो रहना चाहिए समाज को लेके चलने वाला।
मेरी मम्मी ने बोला कि एक बेटा मेरा समाज के लिए कुर्बान है। अच्छा, आपकी माता जी ने कहा? जी। है? भाई के आपका साथ क्या चलने नाम के है? लिए। हर्ष प्रियदर्शी। मतलब भाई के साथ चलने के लिए या समाज को बेहतर समाज करने को के लिए? बेहतर बनाने के लिए, समाज को एक नया आप क्या दिशा करते देने के हैं? लिए। स्टूडेंट हूँ, नीट की तैयारी करता हूँ। अच्छा, नीट की तैयारी। तो आप कब से जुड़े हुए हैं ये सब सामाजिक मैं आंदोलन? 2017 से जुड़ा हुआ हूँ। तो आपके तो घर वाले जरूर समझाएंगे कि सब लंच फंड में क्यों ऊपर हाँ, बोलते तो हैं, लेकिन क्या करें, सामाजिक काम है तो करते हैं हम लोग। करते हैं। जी। कभी डर लगता है, कभी लगता होगा कि गलती कर रहे हैं, पछतावा होता होगा? वो सब तो अपनी जगह है, लेकिन समाज को ऊपर ले जाने के जो एक जज्बा है वो अलग तरीके से अपने मन में आता है। समाज को ऊपर ले जाना है, किसी तरह भी ले जाना है। युवाओं में वो जोश है, भाई कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। कल भाई हट गया तो मान ले भाई बीजेपी में चला गया तो फिर आंदोलन छोड़ देंगे या फिर नए सिरे से शुरू? आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी जब तक जाना है आंदोलन जारी रहेगा। अच्छा, चलिए, आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम विकास गुर्जर है, मैं दौसा राजस्थान से हूँ। अच्छा, तो गुर्जर साहब क्या लग रहा है, कितना बदला है गुर्जर समाज? बहुत बदलाव हुआ है सर, जब से मीर भोज वाला प्रकरण हुआ, चाहे जेवर एयरपोर्ट के नाम की बात हो, भाई हमारे हक अधिकार की बात करते हैं, हम भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। मैं दौसा से यहाँ 800 किलोमीटर से यहाँ चल के आया हूँ और माँ बाप ने भेजा है कि आप जाइए और भाई का मदद कीजिए। आप क्या हैं, क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ और भीम आर्मी कोटा से हूँ, राजस्थान से, और बड़े भाई चंद्रशेखर के हाथों को मजबूत करने के लिए गोरखपुर में आए हैं हम लोग। तो यही दिखा रहा हूँ, एक दौर था जब बिल्कुल पॉलिटिकल रिसर्शन नहीं था, राजनीतिक भागीदारी नहीं थी, लेकिन अब जो नया युवा है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये कलयुग नहीं है, कलम युग है। बाबा साहब ने कहा था 21वीं सदी जो है वो पढ़े लिखे लोगों की सदी होगी। तो खासकर शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल रिसर्शन दिखा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक बड़ी विरासत है। उनके पास अम्बेडकर की विरासत है, फूले की विरासत है, पेरियार की विरासत है, बुद्ध की विरासत है। अगर यही जागरूकता ओबीसी कम्युनिटी में आ जाए, जिनके पास भी लंबी विरासत है, चाहे वो फूले हो, साहू जी महाराज हो, शिवाजी हो, चाहे मराठा हो, गुर्जर हो, पटेल हो, इस देश में 10% लोग हैं जिनका संसाधनों पर कब्जा है, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस पर कब्जा है। बाकी लोगों को इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा गया है, उनकी भागीदारी नहीं है। चाहे आप जाट हो, पटेल हो, गुर्जर हो, मराठा हो, चाहे आप शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे पिछड़ी जाति के लोग हों, लेकिन चूंकि शिक्षा नहीं है, एजुकेशनली बैकवर्डनेस है, वो अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। जैसे जैसे वो पढ़ते लिखते जाएंगे वो सजग होंगे। डॉक्टर अम्बेडकर ने एक सपना देखा था, संघर्ष लंबा है, देर तक चलेगी, लेकिन एक तो है कि अगर ये संविधान बचा रहा तो आज न कल सबको बराबर का मौका जरूर मिलेगा। कैसी लगी ये बातचीत? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कठिन है ये सफ़र। डॉक्टर अम्बेडकर के सेक्रीफाइसेस हैं, बहुत सारे लोगों के सेक्रीफाइसेस हैं, लेकिन मैं संविधान से बाबा साहब को जोड़ के देख रहा हूँ, इसलिए उनका नाम ले रहा हूँ। अभी भी इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों के लिए आसान नहीं है कि वो अपनी मर्जी से सामाजिक आंदोलन या राजनीति या बिजनेस चुन सके। एक डर होता है, एक भय होता है, और उसके शिकार बहुत सारे लोग हुए हैं। चाहे वो जगदेव बाबू हो, उनको जिस तरह से मारा गया, आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जेल में डाल दिए जाते हैं, लेकिन वो डर खत्म भी हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इनके संसाधन में भागीदारी नहीं है। मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नहीं हैं, और इसका नतीजा है कि इस देश पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है, और वो नहीं चाहते हैं कि डेमोक्रेसी मजबूत हो, संविधान मजबूत हो। लेकिन युवाओं से बहुत उम्मीद है कि डर के आगे जीत है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गोरखपुर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।